क्या लिखते हैं कुछ लोग ना हिंदुस्तान में, आहा, उनकी राइटिंग्स पढ़ के मज़ा आता है। क्या उनकी रिसर्च है, क्या उनका बैकग्राउंड है और क्या स्टाइल है राइटिंग का, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, पाकिस्तान में भी एक प्राइम मिनिस्टर हैं है जी। अच्छा। हाँ, आजकल जिनका नाम है शहबाज शरीफ साहब हैं जी। शहबाज शरीफ साहब ने आज फिर से कहा है, उन्होंने कहा ये जो लंबी लंबी लोड शेडिंग हो रही है, ये जो ऑयल के मसले हैं, ये सब पीटीआई की गवर्नमेंट का दिया गया है। तो पायन फिर तुहानू आने की जरूरत सी एडी तकलीफ है, अगर मुल्क देवी तो फिर तुसी ना आंदे, तुसी साइड ते बैठते। अच्छा जी, बहरहाल आज ये कर रहे थे जी पीएमओ में और उसके बाद असेंबली में भी ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम करना चाहते थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहते थे, लेकिन उसके लिए अब हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव गैस लेनी पड़ रही है। पाकिस्तान के जो स्टेट ओन्ड एलएनजी लिमिटेड है, उसने अब सारे वो जो जुलाई के शिपमेंट्स आने थे उनको ना बोल दिया है, क्योंकि वो कह रहे हैं जी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है, उसकी वजह से हम जो है ये जनरेट नहीं कर सक रहे हैं बिजली। तो ये सारा कुछ कसूर जो है ये इमरान खान नियाज़ी की गवर्नमेंट का है। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके अलावा कल हमने आपको बताया था कि जो है लाहौर हाई कोर्ट ने कहा है कि आज यानी कि 1 जुलाई को चीफ मिनिस्टर जो हैं उनके हो सकते हैं इलेक्शंस हो सकते हैं, राइट। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि नहीं, ये इलेक्शंस अब जुलाई 22 को होंगे। और इसके अंदर जो थी ये हियरिंग आज की जब उन्होंने सुनी, तो जो पंजाब असेंबली के स्पीकर थे परवेज़ इलाही, उन्होंने भी एग्री किया कि जी चलो हमजा को रहने दो आप 17 जुलाई तक। और क्योंकि कोर्ट ने कहा था कि आप लोग बताएं हमें कि ये जो इंटरम पीरियड है या 1 दिन या 2 दिन है, उसके अंदर वो प्रिजाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, मतलब है पंजाब को एज अ चीफ मिनिस्टर। तो उन्होंने कहा जी कि आप कर लें, कोई बात नहीं है, लेकिन इसके अंदर वो जो 25 पीटीआई के डिसिडेंट जो वोट्स हैं वो अब काउंट नहीं होएंगे उन मेंबर्स के, तो उसके बगैर होएगा। तो बहरहाल अब जुलाई 22 को होएगा, क्योंकि कल हमने आपको सारी कहानी सुनाई थी कि पीएमएल के और भी बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं हमारे पास नंबर हैं, ये है वो है। बहरहाल जी वो सारी आप सुन चुके हैं कहानी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने कहा है जी कि ये जो 20 सीट्स हैं पंजाब के अंदर जिनके के अंदर अब बाई इलेक्शंस होएंगे, तो 20 जो है पीटीआई की और 5 जो है रिजर्व्ड, राइट। तो इनके ऊपर जो सीटों के ऊपर जो होंगे इलेक्शंस होंगे, उसके लिए मुझे लग नहीं रहा है कि ये यहाँ पे पंजाब में अमन अमान रह सकेगा, तो इसलिए पुलिस उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगी। उन्होंने कहा ना सिर्फ पंजाब में बल्कि कराची के NA 245 में भी हमें लग रहा है कि शायद पुलिस वहाँ का नहीं कर सकेगी। तो उन्होंने इंटीरियर मिनिस्टर को एक लेटर लिखा है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा, उन्होंने कहा है कि कराची NA 245 के अंदर भी और पंजाब की 20 सीटों के ऊपर भी ये जो हो रहा है, बल्कि अब तो 25 ही हैं, तो उनके ऊपर जो अब ये बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, इसके लिए पुलिस के बजाय आप रेंजर्स को भी लगाएं ताकि सब कुछ स्मूथली और फेयर एंड फ्री जो है वो इलेक्शन कराए जा सकें, वरना ये सब कुछ नहीं हो सकेगा। कराची की हालत जी बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, जो कोविड की सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और 19% पॉजिटिविटी रेट है 7 डेज़ के अंदर। 248 केसेस थे जून 24 को, 337 ऑन जून 26, 431 ऑन जून 28 एंड 465 ऑन जून 30। तो उसके लिए जो सिंध के चीफ मिनिस्टर हैं मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि हम बहुत ज़्यादा सीवियर भी जो है मेजर्स ले सकते हैं अगर लोगों ने एहतियात ना की। उन्होंने कहा ईद उल अजहा और मुहर्रम आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ कोविड के रेट को नीचे लाने की कोशिश करें और SOPs को फॉलो करें। उन्होंने कहा आज मीटिंग को हेड कर रहे थे प्रोविंशियल कोरोना टास्क फोर्स को, और उसके लिए उन्होंने कहा जी कि द 6th वेव इज़ ऑलरेडी हियर, तो इसलिए बी कॉशियस। प्रेसिडेंट आरिफ इल्वी साहब अब कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कि आप भी अब पार्लियामेंट के अंदर नो कॉन्फिडेंस का वोट लो, यानी कॉन्फिडेंस वोट लो, अब आप भी लो। और ये बहुत धमाके खेज खबर है, क्योंकि आपको पता ही है कि जिस वक्त इमरान खान साहब जा रहे थे और उन्होंने अपने सारे साथियों को कहा कि तुम रिजाइन कर दो, लोगों ने उस वक्त इनको कहा था कि आप रिजाइन मत करें, आप अपोजिशन में बैठें, ये गवर्नमेंट ज्यादा दिन नहीं चलेगी। तो अब जबकि बहुत सारे लोग जैसे कि ANP MQM जो हैं बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं, तो आज फवाद चौधरी ने भी कहा है कि आरिफ इल्वी साहब आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ साहब को बोल सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नेशनल असेंबली से लो। और उन्होंने कहा जी कि अंडर आर्टिकल 91(7) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये बिल्कुल रेलिवेंट है कि अगर जो है ये बात करें आरिफ इल्वी साहब प्रेसिडेंट साहब। और उन्होंने कहा इसने फवाद चौधरी साहब ने कि ये बहुत सारे लोग जो अब इनसे नाराज़ होते जा रहे हैं अलायंस की गवर्नमेंट से, वो हमारे अब राब्ते में हैं, अब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग इन पाकिस्तान, व्हाट इज दिस। मगर दूसरी अपोजिशन तो है नहीं, तो उनके पास तो वोट भी कास्ट नहीं कर सकते अपने, तो क्या करेंगे फिर ये क्या हो रहा है।
अच्छा जी, 12। अच्छा जी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है पाकिस्तान में वो अब शो कर रहा है कि इन्फ्लेशन बेतहाशा 21.32% से ऊपर गई है जून के महीने में। आज जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने जो अपने स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो छोड़े हैं, उसने कहा है कि दिस इज़ हाईएस्ट इन 13 ईयर्स। ये इन्फ्लेशन लास्ट मंथ 13.76% थी, जो कि जून में आते आते 6.3% से ऊपर गई है, और मंथ ऑन मंथ इसके जो है ये ऊपर गई है 21 मंथ ऑन मंथ 6.34% गई है, और ईयर ऑन ईयर 21.32% गई है, जो कि हाईएस्ट है सिंस दिसंबर 2008। वो कहते हैं जी कि इन्फ्लेशन जो है वो अर्बन एरियाज़ में 19.84% है, रूरल एरियाज़ में 23.55% है, और जो पेरिशेबल फूड आइटम्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो है उछाल आया है, और वो है 62.17%। तो पायन, फिर हमारा क्वेश्चन है, अगर एडी तकलीफ सी तो फिर क्यों आए सो? अगर मुल्क आपसे नहीं संभल रहा था तो तकलीफ क्या थी आने की? इन्हीं को बदनाम होने देते ना आप, हैं जी। अच्छा जनाब, आर कैली आपको पता ही है, बहुत ज़बरदस्त जो हैं R&B के स्टार हैं, लेकिन आज 55 ईयर्स इनकी एज है, लेकिन इनके ऊपर आज सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस जो थे, जो कि बहुत अरसे से लगाए जा रहे थे, वो सामने आए, क्योंकि यूजिंग हिज सेलिब्रिटी स्टेटस एंड वेल्थ इन्होंने ओवर द ईयर्स कई औरतों को अट्रैक्ट किया, अंडर एज लड़कियों को अट्रैक्ट किया टू हैव इंटीमेट रिलेशनशिप विद हिम, और उसके लिए इनको जो है सेक्सुअल असॉल्ट के लिए बहुत सारी लड़कियां फिर सामने आई, और इन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमारे साथ गलत काम किया। आज जज जो है उसने बड़ी ज़रा थोड़ी सी वो सख्त किस्म की अपनी वो सुनाई है। उसने कहा कि ऑल्दो सेक्स सर्टेनली इज़ योर वेपन दैट यू यूज्ड, बट इट्स नॉट अबाउट दिस, इट्स अबाउट वायलेंस, क्रूअल्टी, कंट्रोल, जो तुमने शो किया अपना पैसा और अपना स्टेटस शो करते हुए। और वहाँ पे बहुत सारे विक्टिम्स आई हुई थी लड़कियाँ, वो रो पड़ी, उन्होंने कहा यू ब्रोक माई स्पिरिट एंड आई विश टू डाई। तो भाई बजी, हाँ, व्हाई डिड यू गो, दैट्स माई क्वेश्चन, दैट्स द फर्स्ट थिंग। अगर वो तुम्हें लेवर कर रहा था या तुम्हें बुला रहा था तो तुम क्यों गए? तुम मतलब ऐसी बच्ची थी, उसने तुम्हें उठा के अपनी गाड़ी में या अपने घर में तो नहीं बिठाया ना? व्हाई डिड यू गो? यू नो, ये व्हेन विमेन से आई डिडंट हैव अ चॉइस, absolutely, I don't buy this. You always have a choice. You need to walk away. You walk away. stranger आके not knowing you advances कर रहा है तुम्हारे साथ, तो तुम मूव कर जाओ वहां से। नहीं, अगर वो जबरदस्ती करके कोई आदमी औरत को कर देता है तो वो तो उसका कसूर नहीं है कि वो लड़की नहीं गई उसके पास, वो तो इंसिडेंट ऐसा हो गया, एक्सीडेंट ऐसा हो गया, तो वो और चीज़ है। मगर इसमें अगर दोनों की बातचीत होती हुई, हाँ, और वो ल्योर कर रहा है और तुम ल्योर हो रही हो, भाई तुम क्यों ल्योर हो रही हो ना, तुम हट जाओ वहां से। अच्छा जी, विवेक अग्निहोत्री जो आपको पता ही है कि जिनकी अभी रिसेंटली फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल्स और वो बड़ी मशहूर हो गई थी, उन्होंने आज दिया मिर्जा का बड़ा मजाक उड़ाया है, क्योंकि दिया मिर्जा जो है आपको पता ही है महाराष्ट्र के अंदर जो कुछ उथल पुथल चल रही थी पॉलिटिक्स में, तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे वो अब चले गए हैं, तो वहाँ पे अब दूसरे आ गए हैं जो हैं वो चीफ मिनिस्टर। तो उसके लिए इन्होंने कहा कि मैं महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे को बड़ा ग्रेटिट्यूड शो करती हूँ, क्योंकि उन्होंने लोगों का बहुत ख्याल किया और प्लेनेट का भी बहुत ख्याल किया। तो उसके ऊपर जी विवेक अग्निहोत्री बड़े जो हैं वो भड़क गए। उन्होंने कहा किस प्लेनेट की तुम बात कर रही हो, प्लेनेट बॉलीवुड? उसका ख्याल किया, किसका किया? और जनाब गौहर खान ने आज बड़े रेवलेशंस बताए हैं। उन्होंने कहा कि आपकी गुड लुक्स ज़रूरी नहीं है कि आपको बड़ी अच्छी फिल्में लेकर दे सकती हैं, क्योंकि मैंने जो है बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, जैसे कि 2008 की स्लम डॉग मिलियनेयर जो आई थी, उसमें जो डैनी बॉयल थे उन्होंने मेरे 5 लिए थे स्क्रीन टेस्ट, और उसके बाद इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। और उसने मुझे पूछा कि तुम इतनी अच्छी स्टार हो और तुम इंडिया से ही हो? तो उसने कहती है मैंने कहा कि हाँ मैं इंडिया से ही हूँ, मैंने इंडिया में ही सारा कुछ सीखा है। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम बहुत एक तो गुड लुकिंग हो और ऊपर से तुम्हारा स्टाइल बहुत डिफरेंट है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं ले सकता स्लम डॉग मिलियनेयर में, क्योंकि स्लम डॉग में दिखने के लिए स्लम जैसा लगना चाहिए। तो उसकी जगह उसने फिर फरीदा पिंटो को ले लिया था। तो वो कहती है जी कि गुड लुक्स हमेशा आपकी सक्सेस का राज नहीं बनती। वेल स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी फिल्म में तो नहीं बनती, लेकिन अदरवाइज ज़रूर बनती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, 2 टाइम चैंपियन जो हैं एंडी मरे, हालांकि आपको पता है कि विमिल्डन के अंदर काफ़ी वो कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन एंडी मरे का कहना है कि
मैं फिजिकली अभी भी सोचता हूं कि मैं फिट हूं, हालांकि हर वक्त ऑप्टिमम कंडीशन में रहना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं और खेल सकता हूं। तो इसलिए जो लोगों को लग रहा था कि ये जो विमिल्टन में बहुत ज़्यादा ये जो थे जॉन इस्नर के खिलाफ लड़ रहे थे सेंट्रल कोर्ट में, तो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, तो शायद ये रिटायरमेंट में चले जाएंगे। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूं। एंड गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तान, फीफा ने जो सस्पेंशन लगाई थी पाकिस्तान के ऊपर, वो आज उसने सस्पेंशन उठा ली है और उसने कहा जी कि पाकिस्तान ने जो भी कोई उसको मैंडेट दिए गए थे उसने वो पूरे कर लिए हैं। सो एज अ रिजल्ट पाकिस्तान रिटर्न्स इन फुटबॉल सर्किट और अब वो लीग्स होल्ड कर सकेगा। तो फीफा की जो फाइनेंशियल असिस्टेंस और एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन की भी जो असिस्टेंस है वो अब पाकिस्तान में आएगी। इसके अलावा फीफा जो है उसने आज इस दफ़ा कंफर्म किया है कि हम जो कतर में वर्ल्ड कप फीफा का हो रहा है उसमें एक नया सिस्टम जो है लिम्बो ट्रैकिंग कैमरा सिस्टम जो है वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिसमें कि प्लेयर्स की मूवमेंट चेक की जा सकती है। वो कैसे कि हम बॉल्स के अंदर सेंसर लगा रहे हैं, उससे हमको 3D इमेज भी जो है वो स्टेडियम का नज़र मिलेगा। और हमने जो है ये इसके ट्रायल्स किए थे अर्लियर दिस ईयर अबू धाबी में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए। और अब अरब क्लब कतर में भी लास्ट दिसंबर में हमने किए थे, तो ये हम अब इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, जिससे कि ये जो रेफरी के जो फैसले वो कैसे करता है, जिसके ऊपर बहुत सारे एतराज़ आ जाते थे, कहते हैं अब एतराज़ नहीं आएंगे क्योंकि वो बिल्कुल साफ चीज़ जो है आपकी इस स्क्रीन पे आ जाएगी, तो आप देख सकेंगे। एंड जनाब पाकिस्तान बेशक जो है 211 जो फीफा की टीम्स हैं उसमें से 200 नंबर पे है, लेकिन उसका फिट बाल जो है वो नंबर 1 पे है जी। तो जब भी कभी फीफा के मैचेस होते हैं तो उसमें फुटबॉल जो है वो बनाया जाता है सियालकोट से। कुछ फुटबॉल जो हैं वो चाइना से भी लिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर तो पाकिस्तान से ही लिए जाते हैं। आपको पता ही है यहाँ पे ये फॉरवर्ड स्पोर्ट्स है एक फैक्ट्री बेतहाशा बड़ी, और भी कुछ हैं जो कि सियालकोट के अंदर फुटबॉल बनाती हैं जी हर साल। जब भी कभी फीफा के मैचेस होते हैं उसके लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के। और वो कहती हैं जी कि ये फैक्ट्रियां जो हैं सिर्फ ये नहीं बनाती हैं फुटबॉल्स, बल्कि ये और भी स्पोर्ट्स का बहुत सारा जैसे हॉकीज, बैट्स, ग्लव्स और किट्स जो हैं वो भी बनाती हैं। और इससे पाकिस्तान जो है $1 बिलियन एवरी ईयर कमाता है, ये जो स्पोर्ट्स के गुड्स एक्सपोर्ट करता है। और ये जो फुटबॉल्स हैं सिर्फ फ्रॉम फुटबॉल्स अलोन पाकिस्तान अर्न्स बिटवीन 350 मिलियन टू 500 मिलियन $। तो वो कहते हैं जी द फुटबॉल्स आर ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी एंड दे आर वेरी नाइस। तो पाकिस्तान की अभी तक कोई कंप्लेन नहीं आई है। नहीं अल्लाह का शुक्र है नहीं आई है, लेकिन एक दफ़ा आई थी। यानी कि जाहिर है वो दिल जले तो जब बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं ये जो इतनी बारीक इन्होंने सिलाई की होती है फुटबॉलों की, मे बी दे आर एम्प्लॉइंग सम बच्चे, तो कहीं चाइल्ड लेबर तो इसके अंदर इन्वॉल्व है। वो मतलब है पाकिस्तान के लिए तो कोई ना कोई गंदा एंगल निकालना होता है ना। तो वो उन्होंने फैक्ट्री जाके इन्होंने सारों ने, आपका क्या ख्याल है जो फीफा वाले हैं उन्होंने इनकी फैक्ट्रियां जाके कभी वो नहीं की होंगी, विजिट नहीं की होंगी और देखा नहीं होगा, और इन्होंने देखा नहीं होगा कि वो कौन से उधर बैठे हुए हैं करने वाले। यानी तारीफ नहीं करनी कि भाई उनका हाथ इतना अच्छा है लोगों का कि वो इतनी प्यारी जो है वो सिलाई करते हैं ना जी ना, कोई ना कोई मतलब टीच जरूर करनी है। ठीक है जी, आहो जी। नीले जय का आपने जिक्र नहीं किया। अब माजिद भाई उसके लिए आप बैठे हैं ना, मुझे पता है आपके नीले जय आजकल अच्छा कर रहे हैं, आप बड़े प्राउड में बैठे हैं। ब्लू जेज साहब कल आज लाल हुए हैं आज लाल हुए कनाडा डे है ना, कनाडा डे। यस। तो कल उन्होंने टैंपा बे को रात को हराया साहब। आज दोपहर को एवरी जो कनाडा डे होता है उसमें दोपहर को उनका गेम होता है, तो आज दोपहर को उनका गेम था। अभी जस्ट एज आई एम स्पीकिंग टू यू अभी ख़त्म हुआ है एंड टोरंटो ब्लू जेज बीट टैंपा बे 9-2। अच्छा 6-2 मुझे लग रहा था। नहीं, इसीलिए मैं वेट कर रहा था आपसे, आप क्या कहती हैं। 9-2 से बीट किया है, रात को भी बीट किया, आज भी बीट किया। अब कल इनके 2 गेम हैं, एक 12:30 बजे और एक रात को 6 बजे, शाम को 6 बजे। तो डबल हेडर खेलेंगे कल। तो जस्ट कीप योर फिंगर्स क्रॉस एंड होपफुली दे गोना विन बोथ ऑफ देम नेक्स्ट टुमारो टू। 5 गेम की सीरीज है इनकी, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। एनीवे अभी आपने कहीं जाना नहीं है क्योंकि अभी इससे थोड़ी देर बाद गपशप शुरू होने वाला है हमारा। गपशप बैठ के